अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम जॉइन ऑपरेशन पर बात करेंगे। एसक्यूएल में जॉइन ऑपरेशन क्या होता है, इसकी कुछ टाइप्स पर भी बात करेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, कौन सी क्यूरीज यूज़ होती हैं और ये किस तरह से इसकी टाइप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जॉइन ऑपरेशन है क्या। देखो, एसक्यूएल में हम टेबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं डेटाबेस के अंदर। तो जॉइन ऑपरेशन ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को जॉइन करना, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है जॉइन करना, और स्पेसिफिक कंडीशन की बुनियाद पर टेबल नहीं उनकी रोज़ को जॉइन किया जाता है, ठीक है, और उससे एक रिजल्टेंट टेबल निकलता है। इस ऑपरेशन को, इस अमल को जॉइन कहते हैं, जॉइन ऑपरेशन, यानी रोज़ को जॉइन करना किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन की बुनियाद पर जिससे एक रिजल्टेंट टेबल हमें मिले, उस ऑपरेशन को कहते हैं जॉइन ऑपरेशन। इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन में क्या होता है? इनर जॉइन के अंदर अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो इनर जॉइन होता है कि रिटर्न ओनली द मैचिंग रोज बिटवीन द टेबल बेस्ड ऑन द जॉइन कंडीशन। इनर जॉइन के अंदर सिर्फ ये होता है कि जब दो टेबल्स होता है उसमें हम सिर्फ मैचिंग रोज़ की बुनियाद के ऊपर हमें रिजल्टेंट टेबल मिलता है। फ़र्ज़ कर लें कि एक टेबल है, उसके अंदर एक आईडी का कॉलम है, दूसरी टेबल है, उसके अंदर भी एक आईडी का कॉलम है। हम कहते हैं कि अगर पहले टेबल की आईडी और दूसरे टेबल की आईडी मैच होती है तो उस रोज़ का ही सिर्फ रिजल्टेंट डाटा हमें मिले और दूसरी रोज़ का टेबल का डाटा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये होता है इनर जॉइन। हम प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि कैसे ये कहता है। हमारे पास दो टेबल हैं, एक टेबल का नाम है कस्टमर, दूसरे टेबल का नाम है ऑर्डर। पहले टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं वो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी के नाम से है, और दूसरे इसके अंदर जो कस्टमर के टेबल के अंदर मैंने 5 रोज़ पर मुश्तमिल डाटा स्टोर करवाया हुआ है। इसके अंदर जो कस्टमर आईडी है यही हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि इसी की मैचिंग की बुनियाद पर, इसी कॉलम की मैचिंग की बुनियाद पर हम रिजल्टेंट टेबल को मालूम करेंगे। इसके अंदर सिर्फ 4 आईडीज़ हैं, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी चीज़ को आप देखना चाहें तो देख लें, बाकी इग्नोर कर दें। दूसरा टेबल है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर भी मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है ऑर्डर आईडी, और दूसरा प्रोडक्ट और क्वांटिटी के नाम से 2 कॉलम और बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके अंदर 4 रोज़ थी, इसके अंदर 10 रोज़ हैं, ठीक है। इसकी भी जो आईडी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये है। हम सबसे पहले इनर जॉइन की ये क्यूरी इसके ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं कि ये कैसे रिजल्ट देते हैं। इनर जॉइन की क्यूरी ये होती है, सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक टेबल को, फिर हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं इनर जॉइन, ठीक है। टेबल का नाम, दूसरे टेबल का नाम बता देते हैं, इसका नाम था ऑर्डर्स। उसके बाद एक कीवर्ड यूज़ होता है ऑन, ठीक है। इसके बाद हमने बताना होता है कि कौन कौन सी कॉलम्स आपस में मैच करेंगे, कौन कौन से कॉलम के इंडेक्स आपस में मैच करेंगे, तो वो वाली रोज़ हमें फैच करके दें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, यानी कि पहला जो मेरे पास टेबल है कस्टमर, उसके अंदर आईडी का जो कॉलम है वो वाला पकड़ें, और दूसरे में ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। अगर कस्टमर वाले टेबल में कस्टमर की आईडी ऑर्डर वाले टेबल में ऑर्डर वाली आईडी से मैच कर रही है तो उन रोज़ का डाटा मुझे फैच करके दो। अगर आपको याद हो तो कस्टमर वाले टेबल में सिर्फ 4 रोज़ थी, उसके अंदर आईडी थी 1 2 3 4, और अगर हम ऑर्डर वाला टेबल देखें तो उसमें 10 रोज़ थी, 10 रोज़ पे डाटा था, और उसके अंदर जो कॉलम थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था। तो इसका रिजल्टेंट कैसे शो होगा, रिजल्टेंट टेबल क्या बनेगा आप देखें ज़रा। मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो देखें, दोनों रोज़ के अंदर, दोनों टेबल्स के अंदर जो कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी की आईडी मैच हो रही है, सिर्फ वही डाटा हमें उठा के दे रहा है। ये देखें, कस्टमर आईडी 1 2 3 4, ऑर्डर आईडी 1 2 3 4, बाकी कस्टमर नेम और सिटी भी उसने फैच करके दिया, प्रोडक्ट और क्वांटिटी भी ऑर्डर वाले टेबल से हमें फैच करके दिया है। तो जो कॉलम्स में जो आईडी होती है वो मैच कर रही होती है, तो फिर इनर जॉइन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यानी दोनों टेबल्स में कोई आईडी अगर मैच हो, रिजल्टेंट टेबल निकले, उसे कहते हैं इनर जॉइन। दूसरी टाइप पे हम बात करते हैं, ये होता है लेफ़्ट जॉइन। इसकी अगर हम थ्योरी पे बात करें तो थ्योरी में वो कहता है कि रिटर्न ऑल द रोज़ फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल एंड द मैचिंग रोज़ फ्रॉम द राइट टेबल
इफ़ देर इज़ नो मैच नल वैल्यूज़ आर रिटर्न फॉर द राइट कॉलम। वो कह रहा है कि लेफ़्ट वाले टेबल को वो ज़्यादा फोकस करता है, उसकी तमाम रोज़ को वो हमें फेच करके देता है, और राइट टेबल होता है उसमें से सिर्फ मैचिंग रो हमें उठा के देता है। जैसे इसमें सिर्फ मैचिंग रोज ने उठा के दी है, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें ये जो ऑर्डर वाला टेबल था ये होता लेफ़्ट, तो हम इसमें लेफ़्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाते तो इसने सिर्फ ये 4 रोज़ का डाटा नहीं देना था, इसने 10 रोज़ का डाटा देना था, और उस बाकी जो कस्टमर वाला टेबल का डाटा था उसने सिर्फ 4 रोज़ का देना था, और उस बाकी के आगे उसने नल 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 लिख देना था, क्योंकि ये लेफ़्ट जॉइन में लेफ़्ट वाले टेबल को फोकस करता है, उसका तमाम डाटा उसने फेच करना ही होता है। अब हम लेफ़्ट जॉइन का ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं और आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि कैसे ये डिफरेंट है इनर जॉइन से, ठीक है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर। मैं ऑर्डर का टेबल पहले क्यों लिख रहा हूँ, पहले ऑर्डर का टेबल पहले क्यों नहीं लिखा था इसकी वजह मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेफ़्ट जॉइन। इनके सिंटैक्स कोई मुख्तलिफ नहीं होते, बिल्कुल सेम टू सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेफ़्ट जॉइन की जगह इनर जॉइन की जगह लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, यही बस नेम चेंज कर देना होता है, बाकी कुछ नहीं होता। यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कौन सा कॉलम मैच होना चाहिए, जैसे हमने पहले लगाई थी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर ID इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर ID, ठीक है। ये होगा क्या कि ऑर्डर वाले टेबल की तमाम रोज़ यानी कि 10 की 10 रोज़ उठाएगा और हमें इसका रिजल्टेंट टेबल शो करवा देगा। लेकिन कस्टमर वाले टेबल में चूँकि है ही 4 रोज़ पे डाटा, वो मैचिंग रोज़ 4 रोज़ को उठाएगा और बाकी का टेबल जो होगा ज्वाइन करवाना उसकी जगह नल 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 लिख कर आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ कर सुनाया। ये देखें यहाँ पर ऑर्डर ID है, इसमें कस्टमर ID भी 1 है। यहाँ जहाँ इसकी IDs मैच हो रही हैं वो रिज़ल्ट तो शो करवा रहा है, लेकिन जहाँ मैच नहीं हो रही वहाँ पर उसने नल 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 लिखकर हमें दिखा दिया कि इस जगह पे मैच नहीं हो रही, ठीक है। ये होता है लेफ़्ट जॉइन। अगर हम इसके बाद दूसरी इसकी टाइप होती है राइट जॉइन। राइट जॉइन भी हूबहू ऐसे ही है। राइट जॉइन में क्या होता है कि राइट वाले टेबल पे ये ज़्यादा फोकस करता है और लेफ़्ट वाले टेबल में सिर्फ मैचिंग रोज़ को हमें फैच करके देता है। प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्या करेगा कि कस्टमर वाले टेबल की 4 रोज़ उठाएगा, लेकिन ऑर्डर वाले टेबल की 10 रोज़ नहीं उठाएगा, उसकी भी 4 ही उठाएगा, क्योंकि इसने राइट जॉइन में क्या होता है कि इसने राइट वाले टेबल को ज़्यादा फोकस करना नहीं, बल्कि इसमें ये क्या करेगा कि ऑर्डर वाले टेबल की 10 रोज़ उठाएगा, कस्टमर वाले टेबल की सिर्फ 4 रोज़ उठाएगा, ठीक है। इसमें इस रिजल्टेंट में, पुराने वाले रिजल्टेंट में और नए वाले रिजल्टेंट में सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ऑर्डर वाला टेबल राइट साइड पे आ जाएगा, सिर्फ इतना फ़र्क होगा। ये आप देखें राइट साइड पे आ गया, और लेफ़्ट साइड पे जो वो मैचिंग नहीं हो रही थी उस जगह पर उसने नल 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 लिख दिया है। मैंने इसकी तरतीब चेंज करके इसलिए आपको दिखाया था कि आपको थोड़ी सी बेहतर अंदाज में पता चले कौन से वाले टेबल को उसने फोकस करना है, पूरा उसका डाटा उठाना है, और कौन से वाले टेबल को उसने इग्नोर करना है, उसका सिर्फ मैचिंग डाटा उठाना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम टाइप पढ़ेंगे फुल जॉइन, ठीक है। फुल जॉइन की सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। इसमें वो कहता है कि ऑल रोज फ्रॉम द बोथ टेबल्स इंक्लूडिंग अनमैच्ड रो, इफ़ देयर इज़ नो मैच नल वैल्यूज़ आर रिटर्न फॉर द रिस्पेक्टिव टेबल्स कॉलम। वो कह रहा है कि तमाम की तमाम रोज़ उठाएगा, चाहे वो मैच हो या ना हो। अगर वो मैच यानी कि अगर वो मतलब कि वहाँ रोज़ है ही नहीं, इफ़ देयर इज़ नो मैच मतलब कि मैच हो ही नहीं रही, उस जगह पर वो नल लिख देगा, ठीक है, क्योंकि मैच नहीं हो रही, उसके सामने कुछ तो उसने लिखना है। मैं आपको इसका एक रिजल्टेंट टेबल बना कर दिखाता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है,
फुल जॉइन, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर ID। इसमें वो पूरा का पूरा डाटा जैसे अभी है ना वैसे ही हूबहू उठाएगा। ये देखें हूबहू वैसा का वैसा रिजल्टेंट है। आपको रिजल्टेंट थोड़ा चेंज ज़रूर नज़र आता अगर हमारे थोड़ा से टेबल मुख्तलिफ होते। मैंने टेबल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ बनाया नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट देना है। कंसेप्ट यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। जहाँ पर रोज़ मैच नहीं हो रही वहाँ पर उसने नल वैल्यूज़ लिख दी हैं, जहाँ पर मैच हो रही हैं उसकी मैचिंग रोज़ लिख दी हैं, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इसी टाइप्स पे हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में इसकी मज़ीद टाइप्स पे भी डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसे प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।